क्या आपको कभी ये सोचकर हैरानी हुई है कि महंगाई उस ना जाने वाले मेहमान की तरह क्यों लगती है? चाहे सरकारें कुछ भी करें, दाम हर साल बढ़ते ही रहते हैं और आपका एक एक रुपया हर साल कम कीमत का सामान खरीद पाता है। आज हम इसी बात की वजह समझने वाले हैं कि आखिर महंगाई रुकती क्यों नहीं। और इसे समझाने के लिए मैं एक मज़ेदार कहानी सुनाऊंगा, जिसमें बंदर और केले की एक अर्थव्यवस्था है जो शायद आपकी सोच में नई चमक लेकर आएगी। सोचिए, एक जंगल है जहां सारे बंदर खुशी खुशी रहते हैं। उनकी पूरी अर्थव्यवस्था, मतलब बनाना इकोनॉमी, केले पर टिकी है। एक केला बराबर होता है 1 रुपए के। सिंपल स्टोरी से समझते हैं। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। एक केला लेकर आप एक नारियल ले सकते हैं, या एक मछली खरीद सकते हैं, या किसी छोटी झोपड़ी का किराया चुका सकते हैं। लेकिन फिर समय के साथ केले बढ़ने लगते हैं। मान लीजिए उनके मंकी किंग ने सोचा कि चलो सबको रोज थोड़े ज्यादा केले दिए जाएं, क्योंकि शेयरिंग ही तो केयरिंग है। लेकिन ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर अब हर किसी के पास पहले से ज्यादा केले हैं। लेकिन समस्या ये है कि अब ज्यादा केले में उतने ही नारियल और मछलियां मिल रहे हैं। नतीजा ये होता है कि एक नारियल खरीदने के लिए अब 2 केले चाहिए, पहले एक होता था। कीमतें बढ़ जाती हैं क्योंकि केले की कीमत, मतलब केले की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि केले का सप्लाई बढ़ गया। उनकी असली वैल्यू घट गई। यही है महंगाई का असली मतलब। अब आप पूछेंगे, क्यों वो मंकी किंग केले बांटना बंद नहीं करता जब दाम बढ़ जाते हैं? यहीं पर कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। ये अर्थव्यवस्था सिर्फ केले ही नहीं, बल्कि आपके भरोसे की, आपकी उम्मीदों की और नई सामान्य कीमतों के लिए आपके तालमेल की भी है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो कामगार बंदरों को ज्यादा केले चाहिए होते हैं ताकि वे अपनी जिंदगी आराम से चला सकें। तो मंकी किंग और भी केले छाप देता है ताकि सबकी सैलरी और मांग पूरी हो सके। इसी चक्र में ज्यादा बड़े हुए केले फिर से सर्कुलेशन में आते हैं और कीमतें फिर से ऊपर चली जाती हैं, क्योंकि ज्यादा केले का मतलब होते हैं कम मूल्य वाले केले। तो ये पूरा सिलसिला हमारे असली दुनिया की आर्थिक सच से मिलता जुलता है। जब सरकारी बैंक या सरकार पैसे का प्रोडक्शन बढ़ाती है ताकि लोग खर्च करें, अच्छी लाइफ जी सकें, खासकर मुश्किल समय में। लेकिन अगर इससे सामान या सेवाओं की संख्या नहीं बढ़ती तो पैसे की कीमत गिरती रहती है, कीमतें बढ़ती हैं और महंगाई बनी रहती है। इसलिए महंगाई कभी सच में पूरी तरह से नहीं रुक सकती, क्योंकि ये पैसे, भरोसे और उम्मीदों के बीच की एक नाजुक रचना है, जैसे हमारी स्टोरी के बंदर द्वीप की तरह। जब तक सामान और सेवाएं उसी स्तर पर रहेंगे और ज़्यादा पैसे सर्कुलेट होंगे, तब तक कीमतें बढ़ती ही रहेंगी। और यही वजह है कि केले की अर्थव्यवस्था की स्टोरी से हमें महंगाई की रहस्यमयी ताकत का पता चलता है। कभी कभार पैसे कितने हैं और वो पैसे रियलिटी में क्या खरीद सकते हैं, इसका जटिल नृत्य के रूप में देखने में मदद करती है। अगली बार जब आप महंगाई से परेशान हो तो उन बंदरों को याद करें। इसका कोई आसान हल नहीं होता। महंगाई सरकार के बनाए एक नाजुक संतुलन का परिणाम है, जिसमें समझदारी, धैर्य और देखभाल की ज़रूरत है। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको ये सिंपल टॉपिक पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे और रोचक किस्से सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।